पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत गया सीरीज। 3 मैचेस की वनडे सीरीज दूसरे मैच में ही साउथ अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त देकर ये अपने नाम कर ली है। अब तीसरा मैच तो सिर्फ होगा इसलिए कि बस एक शेड्यूल है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तकल्लुफन है ये मैच। जी, तकल्लुफ ही किया आपने। बिल्कुल। अच्छा, साउथ अफ्रीका पर 2-0 की बढ़तरी हासिल पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान के कामरान गुलाम मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं। पाकिस्तान टीम ने 49.5 ओवर्स में 329 रन बनाए और इसमें कामरान गुलाम ने डाउन द ऑर्डर आकर बहुत ही तेज बैटिंग की। जिस रेट से उन्होंने बैटिंग की उससे यही लग रहा था कि 300 पाकिस्तान क्रॉस करेगा, लेकिन जो प्लेटफॉर्म दिया वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने दिया। बहुत अरसे से दोनों से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि दोनों की पार्टनरशिप भी लोग नहीं देख रहे थे कि दोनों वो जो जब क्रीज पर होते थे तो पाकिस्तान की बैटिंग को लेकर चलते थे। तो कल हमने वो देखा दोनों के अंदर कलर, लेकिन दोनों की सेंचुरीज मिस हो गई। हाँ, ये जरा उन्होंने मिस कर दिया। अगर जरा सी केयरलेस शॉट ना खेलते तो अपनी सेंचुरी की तरफ जाते दोनों, पूरी मुकम्मल हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग भी बहुत अच्छी रही और एक मौके पर क्लासन ने गेम पाकिस्तान से ले जा रहे थे वो, और जरा सा प्रेशर था फैंस पर भी और पाकिस्तानी प्लेयर्स भी लग रहे थे अंडर प्रेशर, क्योंकि जो क्लासन छक्के मारते हैं तो फिर डिमोरलाइज हो जाते हैं बॉलर्स। लेकिन दूसरे एंड से विकेट्स गिरती रही और फिर क्लासन के पास भी कोई मौका नहीं रहा और उन्होंने एक ऐसी केयरलेस शॉट खेली वो कैच हो गया और पाकिस्तान के नाम रहा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का भी ये मामला निकल के सामने आ गया है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा और पाकिस्तान भी जाएगा। तो फिर इन सारी चीजों पे बात करते हैं क्रिकेट से रिलेटेड। मोहम्मद उवैस हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद उवैस, थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया। उवैस, ये बताएं शाहीनों की क्या अनबिलीवेबल कारकर्दगी रही है, क्या कहेंगे जीत पर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट? जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टीम हमेशा कहते हैं ना कि अप्स एंड डाउन्स के लिए जानी जाती है और ये वो टीम है जो कहती है एक दफा के टीवी देख के हमें टीवी ऑन करो हमें देखो और अगले दिन कहती है कि ना देखो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल जोन्स की परफॉर्मेंस देंगे। जितना क्रिटिसिज्म पाकिस्तान टीम पे आपको पता हुआ कप्तानी को लेके, मैंने खुद भी किया कप्तानी को लेके कि यार प्रेशर होगा, आप 3 T20 मैचेस हारे हुए, ऑस्ट्रेलिया से आप सीरीज हारे हुए हो, साउथ अफ्रीका से हारे हो, आपकी हिकमत अमली क्या होगी, आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि अब्दुल्ला शफीक आपको थोड़ा से ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, रजवान खुद आपको पता ऑफ कलर नजर आ रहे थे। लेकिन जो कल परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तान वाहिद टीम बन चुकी है। अगर आप रिजवान की कप्तानी में बात करें, जो टफ कंडीशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें जहां पर ओडीआई सीरीज अपने नाम कर चुकी है, उसके अलावा वाहिद पाकिस्तान टीम है जिसने 2024, 21 और 2013 में साउथ अफ्रीका को अपनी सरजमीन पे हराया। साउथ अफ्रीका क्योंकि टफ कंडीशंस है, आसान नहीं था। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी रही, चाहे आप अपने बाबर आजम की बात करें, रिजवान स्पेसिफिकली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जब आपको जरूरत थी खेलने की, तब आपने बड़ी तगड़ी पार्टनरशिप कायम की। लेकिन कामरान गुलाम को अप्रिशिएट करने पड़ेगा, इसलिए कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट जब आप एक्सपीरियंस कैरी करते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा काम आता है। 200+ स्ट्राइक रेट से कल वो लड़का खेला है। असल पोजीशन अगर डोमेस्टिक की बात करें तो उसकी हमेशा तीसरी पोजीशन रही है, लेकिन जिस पोजीशन पे कल वो खेल रहा था वो पोजीशन होती है जहां पर आपको स्ट्राइक रेट को भी और साथ में इकोनॉमी रेट को लेके चलना पड़ता है। लेकिन कल जिस तरीके से उस लड़के ने परफॉर्म किया है, दिखाया है कि भाई इस पोजीशन पे भी मैं पाकिस्तान टीम को आगे सूट आउट कर सकता हूं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। बॉलिंग यूनिट की बात करें, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। लेकिन साउथ अफ्रीका को हराना, विकेट ठीक है बैटिंग के लिए भी साजगार थी, लेकिन बॉलर्स के लिए भी बहुत कुछ था इसमें, स्विंग भी हो रहा था विकेट। ऐसी कंडीशंस में पाकिस्तान के लिए कितना ये कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा? आगे आईसीसी का इवेंट भी आ रहा है। देखिए केप टाउन की अगर विकेट की बात करें तो ट्रेडिशनली आपको पता है ये ज्यादा सूट करती है फास्ट बॉलर्स को, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर बड़ा डिफरेंट है, वहां पर बॉल स्विंग भी काफी होता है। और मजे की बात ये थी कल के मैच के अंदर आप देखें बहुत अरसे के बाद आपको पाकिस्तानी बॉलर्स जो उनसे हैं वो फुल रिदम और रिवर्स स्विंग करते हुए नजर आए। ये खत्म हो चुका था एलिमेंट, हम में से आपको पता है बहुत ज्यादा बात करते थे कि यार रिवर्स स्विंग हमारा आर्ट था वो किधर खत्म हो चुका है, पाकिस्तानी बॉलर्स नजर नहीं आते थे। बहुत अरसे के बाद कल आपकी टीम ने 300+ स्कोर भी देखा, कल पाकिस्तान टीम ने किया है। अब काफी आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूं 8-9 महीने के बाद आपने स्कोर देखा 300 से ऊपर किया है। जब आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हो तो ये थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेट है सिनेरियो, क्योंकि अगर हम अपनी टीम को देखें तो हम ये बात जरूर करते हैं कि यार 250-260 पाकिस्तान को करना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल जिस वक्त मॉडर्न एरा चल रहा है वहां पर आपको पता है 350-325 नॉर्मल चल रहा है ओडीआई में, तो उस थिंकिंग प्रोसेस पे आपको जाना चाहिए। लेकिन जो ये आपने पीक पकड़ी है राइट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जिस तरीके से टीम परफॉर्म कर रही है और उन कंडीशंस में कर रही है,
जहां पर टफ कंडीशंस हैं, जो डिस्टर्बेंस क्रिकेट बोर्ड के अंदर पैदा हुई थी टीम के अंदर, कल एक जेलस स्क्वाड आपको नजर आ रहा था जब वो कहते हैं ना कि जिस वक्त आप मैचेस जीत रहे होते हैं और तगड़े मैचेस आप जीतते हैं तो आपकी टीम जेलअप स्क्वाड जब तक ना तब तक आप नहीं जीतते टूर्नामेंट्स। तो कल आपको नजर आता है और इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी से कि आपका स्क्वाड जेलअप हो, आपकी बेंच लाइनअप तैयार हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा खुद भी इस चीज को एग्री करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट और खास करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं जाना चाहता कि साल सवा साल पहले हम लोग तैयारी करें बड़े टूर्नामेंट्स की, हम लोग कहीं करीब जाके टूर्नामेंट्स की तैयारी करते हैं। आज भी थोड़ा सा ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लूप होल आपको नजर आता है। अब्दुल्ला शफीक को बहुत ज्यादा मौका मिल चुका है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है परफॉर्म नहीं कर पा रहे अब्दुल्ला शफीक, तो वो प्रेशर जरूर ओपनिंग डिपार्टमेंट के ऊपर है। लेकिन लेट्स सी, फखर जमान की बात हो रही है कि शायद उनको चैंपियंस ट्रॉफी में वापस इंक्लूड किया जाए, लेकिन मेरा हमेशा ये कहना है कि जब तक आपकी बेंच लाइनअप स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि प्लेइंग 11 के दिमाग में हमेशा ये बात चलती रहती है कि यार मेरे बैकअप पे प्लेयर्स मौजूद हैं, मेरी जगह लेने के लिए तैयार है, मुझे परफॉर्म करना है और मुझे टीम में रहना। और आपका बॉलिंग यूनिट स्पेशली जो वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हो रही थी, लोगों ने तनकीद भी की कि शाहीन को आप टेस्ट मैचेस नहीं खिला रहे, हमें समझना पड़ेगा कि वो आपके स्ट्राइक फास्ट बॉलर हैं, आपको उनको सेव करना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आप नहीं चाहोगे कि वो बीच में ब्रेक डाउन हो रहे हैं और वही मसला हो जो आपने इंग्लैंड वाला जो फाइनल था हम लोग ये बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात करें हम, क्या चीजें हमें रखनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और क्या चीजें हमें, बॉलिंग स्ट्रैटेजी है, वो लाइनअप है, उसको चेंज करना चाहिए? देखिए स्पेशली अगर आप चलें बॉलिंग यूनिट ने, तो आपको ऑस्ट्रेलिया मैचेस की बात करें चाहे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपना जो काम था बॉलिंग यूनिट को करके दिया। नसीम शन आउट किए, मसला सारा का सारा फिर मैं वही बात करता हूँ आपको अपनी डिपार्टमेंट का है। साइम अयूब आपको बहुत अच्छा सेट बैट्समैन नजर आ रहा है, लेकिन उसके जो दूसरे एंड पे होता है, क्योंकि जिस वक्त आप ओपनर्स की बात करते हैं, खास करके पावर प्ले की बात करें, तो आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो दोनों एंड से आपको स्कोर करके दे रहे हैं। एक तरीकाकार आपको पता है इंटरनेशनल लेवल से लेकर आप क्लब क्रिकेट की बात करें तो एक तरीकाकार होता है कि यार एक प्लेयर जो उनको रोटेट स्ट्राइक पे होता है, एक एग्रेसिव खेलता है, एक हिकमत अमली से कहते हैं। अवैस बिल्कुल, हाँ, हमारे साथी रहिए। इस वक्त भारत से हमें ज्वाइन किया है संजीव कुमार ने, जर्नलिस्ट है, एनालिस्ट है। संजीव, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। पहले पाकिस्तान पर कमेंट करते जाएं, कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस कल की? साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका में सीरीज हमने वनडे हराई और तमाम ही शोबों में, बॉलिंग बैटिंग में हमने बहुत आउट क्लास किया उनको, क्या कहेंगे? देखिए बहुत अच्छा खेला पाकिस्तान ने, और जिस तरह से आपने कहा कि बैटिंग बॉलिंग, वाकई ये वहां जाकर ये इस तरह से परफॉर्म करना बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान टीम के लिए। खास तौर से अगर देखें तो पिछले कुछ महीने अच्छे नहीं रहे थे, अपने पाकिस्तान में भी टीम हारी थी बाहर से आने वाली टीमों से, और ऐसा भी था कि अंदरूनी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है टीम के अंदर, बट इस तरह की परफॉर्मेंस जाके, और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में अच्छी टीम है, वो भी बहुत अच्छी टीम है, बहुत इसको कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। संजीव जी, ये भी बताइए, चैंपियंस ट्रॉफी की थोड़ी सी बात करते चलते हैं। अब सारी सूरत हाल जो हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ऊंट किस करवट बैठेगा, अब वो सारी सूरत हाल हमारे सामने है। अब जहां हाइब्रिड मॉडल यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, वो 26 में भी अप्लाई किया जाएगा। क्या कहेंगे, इससे क्या नुकसानात हैं और क्या फायदे हैं? देखिए, ये असली मकसद है खेलना, और वो चाहे आप दुबई में खेलें, एडिलेड में खेलें, बर्मिंघम में खेलें या कहीं भी खेलें, क्योंकि मैंने कई न्यूट्रल वेन्यू पे भी कवर किया है। लाइक अगर आप देखें तो मैंने बर्मिंघम, जैसा मैं कह रहा था, वहां भी वर्ल्ड कप के मैच में कवर किया है। इसके अलावा आपको एडिलेड में कवर किया है, 2015 वर्ल्ड कप था, या फिर मेलबर्न में मैच था। तो जब वहां हम देखते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये पाकिस्तान या भारत से बाहर कोई मैच हो रहा है, वहां भी वही सीन रहता है। उसी तरह सुबह से अगर आप देखें तो पाकिस्तानी और इंडियन दोनों झंडे दिखते हैं, दोनों मुल्कों के लोग दिखते हैं और चीयर करते हैं। एक न्यूट्रल वेन्यू पर होने का ये एक बड़ा फायदा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में होता है तो जाहिर भारत से बहुत कम लोगों को अगर वीजा मिलता भी है तो मिलता है, या फिर पाकिस्तान की टीम इंडिया आती है तो वहां से बहुत कम लोग, लिमिटेड लोग ही आते हैं। बट वहां पर ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों मुल्कों के काफी सारे लोग बाहर हैं जो सेटल हैं, और फुल हाउस होता है। टिकट
आप देखें तो कुछ सेकंडों में टिकट बिक जाती है और वहां भी वही रहता है और टीवी पर लोग देखते हैं। तो मेरा ये मानना है अच्छा कि संजीव, असल मकसद है ये खेलना, भले ही वो कहीं मैच हो। जी संजीव, ये इसमें क्लैरिटी है ना, कोई इसमें कंफ्यूजन तो अब नहीं है ना कि अगर 2026 में पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है तो वो मैचेस भी भारत में नहीं होंगे और ये रिटर्न में सारी चीजें आएंगी, या कोई इबाम अभी है इसमें? देखिए पिछले काफी दिनों से करीब 1 महीने से ज्यादा, बल्कि 2 महीने से ज्यादा कि हम यही सिर्फ कयास लगा रहे थे कि ये हाइब्रिड मॉडल होगा, साइन कर दिया गया है, एग्रीमेंट हो गई है, लेकिन ये ऑफिशियली आईसीसी ने कभी नहीं कहा था। आईसीसी ने ऑफिशियली कल ही कहा और कल जब उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है और आईसीसी के 5 चेयरमैन इंडिया से ही जय शाह हैं, तो साफ है कि ये सारी बातें हो गई है, तो तभी जाके आईसीसी ने अपनी तरफ से ये ऑफिशियल प्रेस रिलीज में सारी बातें बताई। तो अगर कोई एक देश एग्रीमेंट नहीं अगर करता, कहता नहीं जी हमें ये पसंद नहीं है, हम ये नहीं करेंगे, तो फिर ये प्रेस रिलीज आने की बात नहीं होती। मुझे यही लग रहा है कि यही बात हुई होगी कि खेलना, मकसद खेलना है, वो सिर्फ इंडिया हो या पाकिस्तान हो या कहीं और हो। तो ये 26 ही नहीं 3 साल की बात है। अगले साइकिल में कहा गया है 24 से 27 के बीच जो भी मैच होते हैं आईसीसी के टूर्नामेंट के, तो वो अगर इंडिया होस्ट करता है तो यहाँ पे पाकिस्तान की टीम नहीं आएगी और कहीं न्यूट्रल वेन्यू से खेलेंगे, और पाकिस्तान होस्ट करता है तो इसी तरह इंडिया की टीम वहां नहीं जाएगी। राइट। वैसे भी जी अवैस, रिटन स्टेटमेंट आ गई है आईसीसी की तरफ से, जो हम बहुत इंतज़ार भी कर रहे थे, बिकॉज अफवाहें बातें तो बहुत हो रही थी। क्या कहेंगे ये सिचुएशन पाकिस्तानी टीम के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए डिसअपॉइंटिंग है? बिकॉज ऑब्वियसली हम इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसके लिए ऑडियंस बहुत एक्साइटेड होती है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए डिसअपॉइंटमेंट तो जरूर है, क्योंकि मैं भी चाहूंगा कि इंडिया जो उनकी पाकिस्तान में आके खेले, पाकिस्तान के जो इंडियन फैंस है ऑब्वियसली चाहते हैं कि पाकिस्तान वहां पर आके खेले, लेकिन सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट था इस दफा। लेकिन आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टांस को। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस था, क्लियर कट था कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने गिफ्ट की और पाकिस्तान इसको होस्ट करके रहेगा। न्यूट्रल वेन्यू वाले मामले पे आप जैसे वो सवाल भी उनसे कर रहे थे, आज भी आपको पता है डेडलॉक जो बरकरार था वो बेसिकली था कि जो इंडिया के अंदर जो मेजर टूर्नामेंट्स आ रहे हैं उसके अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल्स में पहुंचता है, सेमीज में पहुंचता है, वो कहां पर खेले जाएंगे, उसके ऊपर कहीं ना कहीं डेडलॉक थोड़ा सा भी शायद थोड़ा सा बरकरार है, उस पर नेगोशिएशन चली, लेकिन वो आगे का आपको पता चैप्टर है। लेकिन एक अच्छी जीत पाकिस्तान नहीं, वैसे यही कंफ्यूजन आप अभी भी है या नहीं? मेरा सवाल यही था कि देखिए, क्योंकि हमारे साथ बहुत सहाफी आए इस दौरान जब हमने आईसीसी के इस पे बात की चैंपियंस ट्रॉफी पर, तो उन्होंने कहा देखिए हालात तो वाकयात का किसे पता है, आपने कोई कमिटमेंट कर दी, 3-4 महीने बाद हालात कुछ और होते हैं तो उसके हालात के मुताबिक फैसला होता है। तो जब तक कोई रिटर्न में कोई चीज ना हो कि आईसीसी को अमल दरामद कराना है फिर इस पे। देखिए 2 चीजें हैं, जब आप रिटर्न की बात करते हैं, जब लास्ट टाइम जो एक चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने जो रिटर्न कमिटमेंट ली थी वो ली थी अपना एक ब्लैंक पेपर के ऊपर। मसला सारा का सारा था कि रिटर्न डॉक्यूमेंट, और वो भी अपना जब आप लीगल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं क्योंकि चैलेंजेबल होता है, उसके ऊपर सारे साइनिंग आउट्स लिए गए हैं। 2 खबरें वहां से आ रही थी आईसीसी हेडक्वार्टर से। एक ये था कि इंडिया बाजिद है अभी भी के जो फाइनल्स होंगे, सेमीफाइनल इंडिया में, वो इंडिया में ही खेले जाएं, हम बाहर न्यूट्रल वेन्यू पे जाके नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने इसके ऊपर पूरा प्रेशराइज किया हुआ है। दूसरे जो नेशन है, होस्ट नेशन, यहां तक पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी बड़ी तगड़ी इस दफा के लिए, और आपको अप्रिशिएट मैं करना पड़ेगा हमें क्रिकेट बोर्ड को कि आपकी लाइजॉनिंग बड़ी क्रिकेट थी क्रिकेट बोर्ड के साथ। उन्होंने भी कहा है कि अगर आप इसको एक तरफा लेके चल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप कह रहे हैं कि जी इंडिया अगर फाइनल्स में पहुंचता है, जो कि मुझे लग नहीं रहा जो सूरत हाल है इस दफा कि वो पहुंचे फाइनल्स के अंदर, आप उसको न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान का क्या भाई इतना मसला आपको पड़ा हुआ है कि जी आप कह रहे हैं सेमीफाइनल फाइनल इंडिया में ही खेला जाएगा। उस पे अभी भी डेडलॉक बरकरार है, उस पे कोई चीज अभी तक फाइनल नहीं हुई जो मुझे अभी तक खबर है। बिल्कुल ये हमारी भी तलात यही है कि अभी इस पर अभी डेडलॉक है, क्लैरिटी इस बारे में नहीं है, लेकिन खैर एक पीसीबी की बड़ी अचीवमेंट है, इसको कहा जाएगा। बहुत शुक्रिया संजीव कुमार साहब, आपने हमें वक्त दिया भारत से, और अवैस हमारे साथ थे पाकिस्तान से, उन्होंने सूरत हाल पर अपना तज्जिया दिया।